अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे हमने लेक्चर नंबर 14 में जो है वो चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन हमने शुरू किए हुए थे, जिसमें हमने कुछ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, पार्ट वन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पार्ट वन क्लास यानी कि ICS फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन हमने जो है ना वो स्टार्ट किए हुए थे। प्रेजेंटेशन बाय द जहाँ सलीम लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लिए हुए थे जो इम्पोर्टेंट थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। कुछ जो है वो आज हम पढ़ेंगे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको बुक लगवाई गई है जीम वालों की, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है द व्हेन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज असिमेट्रिकल। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल क्यों होती है, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल क्यों होती है तो वहाँ पे हमने मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल हों तब। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हमने वहाँ पे पढ़ी हुई थी। ठीक है, उसके अलावा हमने जो है कि वन भी हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, जिसमें बीटा वन हम कहते हैं, बीटा वन हमने पढ़ा है। ठीक है, और इसमें अब यहाँ पे जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में, द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को डिवाइड करें तो ये 0.5 आता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है, तो उसका हाफ जो है वो होता है हमारे पास 0.5। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पी और क्यू दोनों इक्वल हों 1/2 के, तो इसे हम कहते हैं ये कि हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मतलब व्हाट विल बी द शेप ऑफ द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। के नीचे कुछ कंडीशन दी गई हैं, इस कंडीशन के ऊपर कहता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होती है। जिस तरह हमने बीटा वन के लिए पढ़ी, बीटा टू के लिए चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हमने। ठीक है, तो चैप्टर नंबर इसी तरह हमने 3 में भी पढ़ी है। ठीक है, जैसा लेस दैन हो तो हम कहते हैं नेगेटिवली है, ग्रेटर दैन मीन मीडियन मोड आपस में ग्रेटर दैन का साइन है तो हम कहते हैं ये क्या है, पॉजिटिवली है। यहाँ पे भी इसी तरह कुछ कंडीशंस हैं। कहते हैं फर्स्ट वन कंडीशन जो है, अगर पी इज इक्वल टू 0.5 हो तो द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल। यानी कि ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 18 में भी पढ़ा है, जब पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 हो, जैसे ही पी इज इक्वल टू 0.5 हो तो 1/2 को डिवाइड कर लिया, 0.5 आ गया, तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल होती है। सेकंड, पी ग्रेटर देन क्यू हो तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नेगेटिवली स्क्यूड। यानी कि पी ग्रेटर देन क्यू हो तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। अगर पी लेस देन क्यू हो थर्ड वन कंडीशन में, तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो व्हाट इज द सम ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का सम क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया है कि प्रोबेबिलिटी जो है टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है। इस वजह से पी एंड क्यू दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ पी एंड क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। So it become a binomial probability distribution will be mean 5 and variance 9। तो मीन 5 और वेरियस 9 के साथ जो है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या पॉसिबल हो सकती है। मतलब हैंस मीन 5 एंड वेरियस 9 इट इज़ नॉट पॉसिबल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी ग्रेटर देन वेरियंस। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो पीछे हमने फर्स्ट वन अभी स्लाइड जो लेक्चर था उस पर हमने पढ़ी है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर मीन जो है वो हमेशा वेरियंस से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे भी कहते हैं ये मीन हमारा जो है वो वेरियंस से ग्रेटर देन होना चाहिए था। मीन अब जहाँ पे 5 है, वेरियंस जो है वो 9 है, मतलब मीन जो है वेरियंस से लेस देन है। इस वजह से जो है वो ये पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो है वो 32 क्वेश्चन है, बाकी जो हमने छोड़ दिए हैं यानी कि 21 से आगे वो नहीं आपने करने, वो के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो जैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो उसी के साथ जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, लेकिन आगे जो है क्वेश्चन नंबर 32 है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, बोर्डा पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो व्हाट डू यू मीन बाय द बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं हम, जिस तरह हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, उससे पहले हम उसे मल्टीप्लाई कर दें बाय कैपिटल एन से, तो हमारे पास जो है वो बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो इफ़ द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है, जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें एन से, द नंबर ऑफ सेट आर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वो बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से फार्मूला शुरू हो रहा है, पीछे जो लिखा हुआ है वो आप जो है ना इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है आगे लिखा हुआ है एन मल्टीप्लाई, ये दो ब्रैकेटें हैं। ठीक है, एन और एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स,
ये हमारे पास है। ये दो ब्रैकेटें लगी हैं, इसको हम सी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह लिखने लगा हूँ मैं यहाँ पे नीचे में। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको सी लिखने के बाद इधर एन एक साइड पे, और एक साइड पे आप जो है ना वो एक्स भी लिख सकते हैं। ये भी लिखा नहीं जा रहा इससे, क्योंकि ये चला, यानी कि ये इसे कह लें कि ये सी टाइप, जिसे हम कम्बिनेशन पढ़ के आए हैं, ये सी है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसी तरह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 33। तथा आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 5 चिल्ड्रन ईच, ये कैपिटल एन और स्मॉलर एन दिया हुआ है। हाउ एन वी बी एक्सपेक्टेड इन हैव द 4 बॉयज़, जबकि ये ऊपर वाला जो फार्मूला है वही हमारे पास लगाया गया यहाँ पे। एन की वैल्यू 5 है, कैपिटल एन की वैल्यू जो है वो 800 है, पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू जो हम निकालते हैं 1/2 पी, ये भी 1/2। जब ए की वैल्यू पी एंड क्यू में से जब किसी एक की वैल्यू जो है 1/2 आ जाती है, तो दूसरी भी 1/2 ही होती है, क्योंकि ये 1/2 जो है ये 1 का हाफ है, 0.5 है, तो द सेकंड प्रोबेबिलिटी भी 0.5 ही होती है। नीचे फार्मूला लगा हुआ है, ये पीछे हम जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ के आए हैं, ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी, तो इसमें जो है ना वो वैल्यू लगा दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है ना, पहले ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, फिर उसके कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 34 है। ये पहले जो है ना ये 33, ये हम इसको हल करेंगे, जैसे एक्सरसाइज के आप छोटे क्वेश्चन हम करेंगे तो ये आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 34 है कहते डिफाइन हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। ये अब सेकंड जो इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर दो पार्ट है, एक चैप्टर नंबर यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक जो है हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट का। तो हाइपोथेटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब शुरू हो गई है। कहते हैं हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारे पास, देख सकते हैं द एक्सपेरिमेंट इन विच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज द वायलेटेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इज नोन एज हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास जो कंडीशन इंडिपेंडेंट की होती है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये इसके ट्रायल इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो है वो वायलेट का मतलब इंडिपेंडेंट जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली नहीं होते ट्रायल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि ट्रायल टू ट्रायल चेंज होते रहते हैं। नॉन इज द हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं, ये क्या हमारे पास हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 है कहता राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। फर्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज होती रहती है। द सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट। ये बायनोमियल और हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसका थोड़ा फ़र्क है। इसमें द सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट है, उसमें क्या सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट है। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासीफाइड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरी, सक्सेस एंड फेलियर। तो जो हमारे पास ट्रायल आते हैं, या तो फिर पास होता है या फेल होता है, या इसमें या सक्सेसिव आते हैं या फेलियर आते हैं। द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड इन द फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से एन। जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास वो रिपीट होते रहते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक एन हमारा होता है। जी, आज का लेक्चर इतना ही है, इसे आप केयरफुली सुनिएगा। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे। इसको आप याद कीजिएगा, जो पीछे हमने पहली जो है वो प्रेजेंटेशन में पहले लेक्चर में पढ़े हैं, उसको भी आप जो है ना अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा।